हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। हम चाहे किसी भी गुरु से जुड़े हों, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी में हों, चाहे नॉर्मल लाइफ ही क्यों ना जी रहे हों, मतलब हम सिर्फ नाम जप ही कर रहे हों, किसी भी गुरु से, किसी भी भगवान से जुड़े हों, कुछ चीजें हमारे हिसाब से नहीं होंगी। कुछ चीजों में हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, कुछ चीजों में हमारे डिले हो रहा होगा, कुछ चीजें हमें लग रहा होगा कि यार अभी क्यों नहीं हो रहा, अभी हमें क्यों नहीं मिल जाती चीजें, बट वो चीजें नहीं हो रही होंगी। इसके पीछे का रीजन यही है कि वो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। कभी कभी दे के प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, कभी कभी सब लेके प्रोटेक्ट कर लेते हैं। कभी कभी कुछ ना दे के आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। कभी कभी आपको रास्तों में मोड़ दिया जाता है, कभी कभी आपको अपने से मिला दिया जाता है। सबसे बड़ा जो प्रोटेक्शन होगा, सबसे बड़ा जो गाइडेंस होगा आपके जीवन में, कि खुद से मिल चुके हो आप, एटलीस्ट 100 नहीं, 50, 60, 70% मिल चुके होगे। कुछ आप अपने आप को पकड़ रहे होगे, कुछ आपको भी फील होना शुरू हो जाएगा कि कुछ तो सही हो रहा है। सब कुछ गलत होके भी कुछ सही सा फील हो रहा होगा। तो धीरे धीरे वो चीजें समझ में आती हैं। तो चाहे हमारे जीवन में किसी भी गुरु जी से जुड़े हों, बाबा नीम करोली जी से जुड़े हैं, चाहे गुरु जी से जुड़े हैं, चाहे साईं बाबा से जुड़े हैं, चाहे कोई हमारे इष्ट देवता हैं, सबका मकसद क्या है? जब भी हम किसी प्रभु की भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन में संत आएंगे, गुरु जी से हमें जोड़ दिया जाएगा, गुरुदेव मिल जाएंगे हमें कोई हमारे मार्गदर्शन के लिए। अब उसमें हम सिर्फ एक फैक्टर पे नहीं इन्वॉल्व होते हैं, एक फैक्टर पे नहीं चल रहे होते हैं आगे अपनी लाइफ में। कई सारे फैक्टर्स का मिलके एक साथ चल रहा होता है। करियर रुक गया आपका, रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ गई, फैमिली इश्यूज आ गए, किसी की अचानक से तबीयत खराब हो गई, कुछ भी ऐसा हो जाएगा। वो देखो, एक तो वो पीछे से चीजें होनी ही थी, अब उससे हमारी ग्रोथ होनी होती है, तो हमें वैसे चैलेंज में डाल दिया जाता है। तो ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन अंततः इवेंचुअली जो हम सीखते हैं वो क्या सीखते हैं पता है? पेशेंस और विश्वास। मतलब उस पेशेंस को इतना गहराई दे दी जाती है, सारी चीजों को डीले करके इतनी गहराई दे दी जाती है कि फिर वो पेशेंस में हम जीना ही सीख जाते हैं। फिर हम जीवन में जल्दबाजी करना छोड़ देते हैं। एकदम से हम इम्पेशेंट होंगे, फिर क्या होगा? फिर एक सहजता आएगी हमारे अंदर, फिर एक स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, चलती रहेंगी। लर्निंग, लाइफ क्या है? लर्निंग है। आप एक चीज अभी सीख गए और फिर ऐसा नहीं होगा कि फिर आप आगे नहीं सीखोगे, नहीं, फिर वो जर्नी शुरू हो जाएगी। कभी कभी ऐसे इमोशंस आप देखोगे अपने अंदर, जिन इमोशंस को आपने आज से पहले कभी देखा ही नहीं होगा, या इतनी तीव्रता से वो इमोशंस को फेस करोगे, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो जब हम प्रभु से जुड़ते हैं, जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं, तो हमारे अंदर यही सबसे पहले चीजें दिखनी शुरू हो जाती है। तब लोग बचना चाहते हैं, तब हम बचना चाहते हैं। एक्चुअल में मैं लोग नहीं बोलता हूं, मैं खुद को भी कंसिडर करता हूं। हम लोग बचना चाहते हैं, अपने इमोशंस को फेस नहीं करना चाहते हैं, और जबकि वो हमारे ही अंदर होता है, वो हमारे ही अंदर बैठा होता है, और हम अपने से ही बच रहे होते हैं, जिसको हम शैडो साइड बोलते हैं अपना। तो जब वो हमारा शैडो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है हमें कि बेटा देख, तेरे अंदर तो ये भी छुपी हैं, तेरे अंदर तो ये भी चीजें हैं, अचानक से हमें सेक्सुअल डिजायर बहुत इंटेंसली फील होने लगेगा, बहुत ज्यादा एग्रेशन बढ़ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा लाइफ में बढ़ जाएगा, चीजों को लेके कंप्लेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तब आप कहते हो कि यार मैं तो ऐसा पर्सन ही नहीं था, फिर ऐसे कैसे हो गया, फिर ये चीजें कैसे होने लगी? बट सब कुछ आपके अंदर ही था। आपके अंदर जो चीजें हैं उसी का रिफ्लेक्शन बाहर है। जैसा अंदर हो आप, वैसा बाहर हो। तो अंदर से खाली करना है, तब बाहर चीजें अच्छी होंगी। अंदर इन इमोशंस को रिलीज होने दो, तब बाहर से और बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। हमारी थिंकिंग ही हमें आगे ले जाती है, हमारे विचार ही हमें आगे बढ़ाते हैं। तो उन विचारों से जब शून्य कर दिया जाता है, मतलब जो हमारी लिमिटिंग माइंडसेट्स होते हैं, जो हमारा कंडीशनिंग पैटर्न होता है, जो चीजें हमारी होती नहीं है लेकिन हमारे ऊपर डाल दी जाती हैं, जब वो चीजें खाली होती हैं, जब हम वो चीजों को रिलीज करते हैं, तब हमारे साथ क्या होता है? तब हमारे साथ बाहरी चीजें जो हमारे लिए होती हैं, या जिससे हमारा एक्चुअल में एनर्जेटिक अलाइनमेंट होता है, तब हम वो चीजें करनी शुरू करते हैं, या वो चीजें हमारे साथ होनी शुरू हो जाती हैं। पहले हम सिर्फ जबरदस्ती खींच रहे होते हैं अपने आप को, बस किसी तरह ढकेल रहे होते हैं अपने आप को, धक्के में चला रहे होते हैं।
लेकिन जब खाली हो गया आपके अंदर से, वो पुरानी चीजें टूट गई, आपकी आइडेंटिटी जो है क्राइसिस आ गई, उसके बाद अब जो बचा है कि हम खुद हैं और बिल्कुल खाली हैं। अब क्या भरना है भरो। फिर यूनिवर्स आपको, फिर भगवान, आपके गुरुदेव, ब्रह्मांड आपके लिए वो करेगा जो आपने सोची नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, आप देखना कि आपके जीवन में ऐसा मैजिक होता है कि कभी आपने सोचा नहीं होता और अचानक से वो चीज आपके सामने आ गई या वो चीज हो गई। आपने कहा यार ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि उस चीज को, उस जो चीज आपके सामने आई है, जो अभी तक की आपकी जिंदगी थी, वो आपकी कंडीशन बेस्ड लाइफ थी, फियर बेस्ड लाइफ थी, इनसिक्योरिटीज से भरी हुई थी, समाज के डर से आपने वो चीजों को चुना था। लेकिन जो आपकी चीज जो आपके सामने आई, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बड़ी थी, लेकिन आपकी एनर्जी उसको डिजर्व करती थी। तो आपकी एनर्जी, क्योंकि आप सोचते थे कि यार वो चीज हो नहीं सकती मेरी लाइफ में, या वो चीज मैं कभी पा नहीं सकती, लेकिन यूनिवर्स आपके जीवन में वो चीज ऐसे कर देगा कि आपको लगेगा यार मेरे जीवन में तो ये चीज हो गई, क्योंकि आपकी एनर्जी उस चीज को डिजर्व करती थी। लेकिन जो आपके लिमिटिंग माइंडसेट्स थे, जो आपकी कंडीशनिंग पैटर्न थे, वो आपको वहां तक जाने नहीं दे रहे थे, या वो चीज आपको सोचने नहीं दे रहे थे, वो आपको मजबूर कर रहे थे, आपको बैरियर बना रहे थे आपकी लाइफ में। तो यूनिवर्स ये सब चीजें तोड़ता है, तब हमें खाली करता है अंदर से। तब जो हमारे गुरुदेव होते हैं वो कहते हैं कि जो तेरा डीले हो रहा है, जो तेरी चीजों होने में देरी लग रही है, जो तू चाहती है वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि तू चाहती बहुत छोटा है और बहुत बेसिक है। मैं छोटा वे में मतलब ये नहीं कहता हूं कि अगर आप टू व्हीलर चाहते हो तो आपको फोर व्हीलर मिल जाएगी, नहीं, इस वे में नहीं कहता हूं मैं। कि बड़ा हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग लगता है कि कितना बड़ा। बड़े का मतलब क्या है ना, कि जब हम उस लिमिटिंग माइंडसेट से निकल जाते हैं तो हमारे सामने जो चीजें आ रही होती है ना, फिर हम उसको एंजॉय करते हैं, फिर हमें उसको लेके फियर नहीं होता है, इनसिक्योरिटी नहीं होती है, उसको लेके हमारे अंदर कोई डिफिकल्टी या चैलेंज नहीं होता है, फिर उसको हमें जीना आता है। मतलब फिर हम जीना शुरू कर देते हैं। मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई चीज सोची कि मेरे जीवन में ये चीज चाहिए, कि आपको कोई दुकान खोलनी है, या आपको कोई अपना स्टार्टअप क्रिएट करना है। अब आपने लिमिटिंग माइंडसेट से करा तो आपके अंदर डर होगा कि यार अगर मैं ये चीज कर दूंगी तो मेरे साथ ये हो जाएगा, ये घाटा हो जाएगा, ऐसा नुकसान हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तब यूनिवर्स या ब्रह्मांड या गुरुजी आपके क्या करेंगे कि आपको वही कंडीशंस में तोड़ देंगे। मींस आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिससे आप अंदर से डर, फियर, इनसिक्योरिटी आपकी एकदम से बाहर आ जाएगी। वो चीजें जो आपका वो काम शुरू करने में आएगा ना, निकलेगा, वो चीजें आपके साथ पहली होने लगेंगी बिना किसी अचीवमेंट के। तब आपको लगेगा कि यार मैं तो भयंकर, मतलब तब आपको लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपने जीवन में पीछे क्यों जा रही हूँ। वो बेसिकली पीछे नहीं जा रहे होते हो। जब आपको लंबी छलांग लगानी है, जब लंबी छलांग लगानी होती है, तो उससे पहले का जब एक कदम पीछे बढ़ाया जाता है तो वो खाली किया जाता है आपको, वो इमोशंस, वो नेगेटिव इमोशंस, ताकि जब आप आगे एक्शन लो ना अपने लिए, फिर वो फियर बेस्ड ना हो, फिर वो इनसिक्योरिटी से भरी हुई ना हो, फिर आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो। तो जब आपके गुरुदेव, जब हमारे गुरुजी, हमारे इष्ट देवता, हमारे प्रभु, हमारा ईश्वर, हमारे ब्रह्मांड जब हमारे जीवन में ऐसा कर रहे होते हैं तो पॉज लो, ये सोचो कि आप कुछ करने वाले हो बढ़िया, अपने लिए करोगे, बेस्ट करोगे। तब कुछ भी करोगे ना तो निडर होके आगे बढ़ोगे। तो जो लिमिटिंग माइंडसेट्स रहेंगी उससे आप निकल चुके हो ना। अब आपके पास फ्री विल है कि आप एनीथिंग, जहां हाथ डालोगे वहां, मतलब जहां हाथ डालोगे वहां से कुछ ना कुछ बेहतर निकालोगे। फिर वो चीजें हो रही होती हैं आपके साथ। तब आपके अंदर डर नहीं है ना, फिर आपके अंदर जो फियर लोग, जो ट्रॉमेटिक लोग थे, वो सब निकल गए आपकी लाइफ से, खत्म। उनका कोई रोल है ही नहीं आपकी लाइफ में। अब आपने अपने आप को समझा, जाना, खाली किया अपने आप को, प्रभु पे विश्वास, भरोसा करके कूद गए मैदान में। फिर वहां से जो जहां भी हाथ डालोगे, जो भी करोगे, ऑल सेट। तो वो समय तक पहुंचने के लिए जो डिले, जो ये इतना सारा हो रहा होता है, सब उसी चीज के लिए हो रहा होता है, ताकि हमारी डिपेंडेंसी किसी पे ना हो, किसी से वैलिडेशन ना सीख करें, किसी से जाके अपने डिसीजन लेने से पहले 4 बार ये ना पूछे कि भाई इसको हमें करना है तो तुम बताओ। नहीं, ये सब खत्म हो जाएंगे आपकी लाइफ से फिर। क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, अगर आप किसी कंपनी को स्टैब्लिश करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप खुद के साथ खड़े होना सीखो। सबसे पहले आपके साथ आप होंगे और आपका विश्वास होगा। बाकी लोग तो होंगे नहीं होंगे, कोई गलत सलाह दे देगा, कोई सही सलाह देगा, लेकिन कुछ समय तक काम करेगा, फिर तो आप दूसरों को ब्लेम करोगे। तो जो ब्लेम गेम होता है ना, उससे आपको हटा दिया जाता है कि ब्लेम गेम खत्म करो और
मुझे अपनी लाइफ को एज इट इज जैसा मैं चाहती हूँ वैसा डिजाइन करना है। तो उससे पहले जो तोड़ फोड़ आ रहा होता है आपकी लाइफ में, ये जरूरी होता है। इट्स नॉट पनिशमेंट, ये पनिशमेंट नहीं है, ये आपको रिडायरेक्ट कर रहा है, आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग बनाएगा, आपको रेडियंट बनाएगा, आपको क्लैरिटी देगा, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को स्ट्रांग कर देगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी स्ट्रांग करेगा। मतलब साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली आप चेंज होने लगते हो। फिर वो हीलिंग जो होती है ना, वो अंदर से हो रही होती है, तब वो बाहर से ढूंढेगा नहीं अपने आप को, वो फिर वो चेज एनर्जी नहीं डालेगा कि भाई मैं ये चीज कर लूं, इससे जाके पूछ लूं, इनसे जाके डिसीजन राय ले लूं, इनसे जाके भाई ऐसा कर लूं कि भाई चल तू भी, फिर कुछ नहीं। फिर वो स्टेबिलिटी के साथ जब आगे बढ़ेगा तो वो लोग, वो सिचुएशन, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक वहां पे होनी शुरू हो जाएंगी। फिर जैसा आपने सोचा नहीं होगा वो चीजें आप करनी खुद शुरू कर दोगे, खुद से बिलीव नहीं होगा। तो जब भी हम किसी भी गुरु से जुड़े हैं, विश्वास पेशेंस के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा अननोन पाथ से हमारी दोस्ती होगी, जब हम अनसर्टेनिटी से आगे बढ़ते हैं, अनसर्टेनिटी पे विश्वास करते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा लेकिन कुछ तो है हमारे लिए, तब हम आगे बढ़ते हैं एक्शन। तब हम जब कुछ भी करते हैं ना तो चीजें डेफिनेटली होती हैं। तब यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहा होता है, तब यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहा होता है, और वहीं से आपका ट्रू स्ट्रेंथ दिखना शुरू होता है, वहीं से आपका रियल स्ट्रेंथ शुरू हो जाता है, वहीं से आपकी जो स्टैमिना है वो बिल्ड होनी शुरू हो जाती है। सिर्फ ये मेल और फीमेल के पर्सपेक्टिव ने मैं नहीं बात कर रहा हूं, ये कलेक्टिव के लिए बात हो रही है। जो भी अपने प्रभु से जुड़ा है, जिनके भी जीवन में देरी हो रही है, या उनकी मनचाही चीजें नहीं मिल रही हैं, या जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, तो फिर वही उनके लिए ये चीजें हैं। वेदर यू आर मेल, फीमेल, होम मेकर, बिजनेसमैन, और कोई भी पर्सन हो, आपको वो सीखनी बहुत जरूरी है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।